दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं 2025 के बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों अभी आप देखेंगे पिछले 3-4 महीने से लगातार स्टॉक मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, जिसके कारण म्यूचुअल फंड की हर कैटेगरी नेगेटिव रिटर्न दे रही है। जैसा कि दोस्तों आप इस सीट के माध्यम से देख सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं पिछले 3 महीने से म्यूचुअल फंड की सभी कैटेगरी ने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों इसमें से 2 कैटेगरी हैं जिसमें यहाँ पे सबसे कम आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिलेगा, जिसमें से पहली कैटेगरी है लार्ज कैप, दूसरी कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप। जैसा कि आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं, यदि स्टॉक मार्केट एक दिन में गिरावट आई है तो म्यूचुअल फंड में जो गिरावट आई है ना, वो सबसे कम लार्ज कैप में गिरावट आई है 0.92%, और उसके बाद जो कम गिरावट आई है ना वो आई फ्लेक्सी कैप में 1.50%। उसके बाद आप देखेंगे 1.87%, 2.28%, 2.89%, इस तरीके से, यानी सबसे ज़्यादा गिरावट इस तरीके से आई है। उसी तरीके से आप देखेंगे एक हफ्ते में यहाँ पे 3.5% की यहाँ पे गिरावट आई है लार्ज कैप में। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप में 5.5% की है, फ्लेक्सी कैप में ओनली 5% की है, मल्टी कैप में 6% की है, मिड कैप में 7% की है, और स्मॉल कैप में 8% की है। इसी तरीके से आप 1 महीने में देख सकते हैं, 3 महीने में देख सकते हैं। यानी सबसे कम जो गिरावट आती है ना वो लार्ज कैप में गिरावट आती है, उसके बाद फ्लेक्सी कैप में गिरावट आती है। अब दोस्तों फ्लेक्सी कैप में इतनी कम गिरावट क्यों आती है, क्या कारण है, मल्टी कैप से क्यों अलग हो जाते हैं, तो आज के इस वीडियो में हम आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताने वाले हैं। और दोस्तों हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है और कितना रिटर्न देखने को मिलता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, हमने यहाँ पे सभी कैटेगरी लिख के रखी हैं। उसके बाद दोस्तों हम आपको ये बताएंगे फ्लेक्सी कैप का म्यूचुअल फंड का पैसा स्टॉक मार्केट की किन कंपनी में लगाया जाता है, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किन में लगाया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको ये भी बताएंगे फ्लेक्सी कैप फंड होता क्या है, ठीक है, ताकि आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों समझते हैं 2025 के बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड कौन कौन से होने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको ऐसे फ्लेक्सी कैप फंड बताने वाला हूं जिसमें आप देखेंगे स्टॉक मार्केट गिरा है, लेकिन आपने ये भी देखा म्यूचुअल फंड की हर कैटेगरी गिरी है, लेकिन वो म्यूचुअल फंड यहाँ पे नहीं गिरे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो काफ़ी कमाल की वीडियो होने वाली है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं फ्लेक्सी कैप फंड हमारे होते क्या हैं। लेकिन दोस्तों ये समझने से पहले आपको पता होना चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप फंड होते क्या है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं लार्ज कैप फंड क्या होते हैं। देखो दोस्तों इस फंड में स्टॉक मार्केट की टॉप 1 से लेकर 100 कंपनी तक जितनी भी लार्ज कैप के अंदर आती हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाता है। यदि आप ऐसे किसी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में इन्वेस्ट करेंगे जो लार्ज कैप से संबंधित है, तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट की टॉप 100 कंपनी में लगाया जाता है। यानी स्टॉक मार्केट की जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, टॉप 100 कंपनी, उन्हीं में से चुनकर आपका पैसा लगाया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा लार्ज कैप फंड हमारे क्या होते हैं। इसमें आपको रिस्क ना के बराबर देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ पे कम देखने को मिलते हैं और कैटेगरी के मुकाबले। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है मिड कैप। मिड कैप क्या होती है, इस फंड में स्टॉक मार्केट की टॉप 101 से लेकर 250 कंपनी तक, यानी जो हमारी स्टॉक मार्केट की 150 कंपनी होती है जो बीच में आती हैं, जो मिड कैप के अंदर आती है 150 कंपनी, उन्हीं में से चुनकर अच्छी कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है। इस दोस्तों मिड कैप में आपको रिस्क थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है लार्ज कैप के मुकाबले, लेकिन दोस्तों यहाँ पे रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलते हैं लार्ज कैप के मुकाबले। उसके बाद दोस्तों हमारी नेक्स्ट कैटेगरी आती है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होती है, स्टॉक मार्केट की जो भी छोटी छोटी कंपनी होती हैं, जो भी छोटी छोटी कंपनी होती है उनमें से हमारी टॉप की 250 कंपनी होती हैं वो स्मॉल कैप के अंदर आती है, ठीक है। इन्हीं में आपका पैसा लगाया जाता है। इनमें से जो टॉप की कंपनी होती हैं फंड मैनेजर अपने आप यहाँ पे सिलेक्ट करते, रिसर्च करके, एनालिसिस कर कि 250 कंपनी में से किन कंपनी में आपका पैसा लगाया जाए। तो इस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप हमारी हो जाती है। लेकिन स्मॉल कैप में आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है दोनों के मुकाबले। तो अब आपके यहाँ पे ये समझ में आ गया। दोस्तों एक और हमारी कैटेगरी थी मल्टी कैप। मल्टी कैप क्या होती है दोस्तों, ऐसे म्यूचुअल फंड जिसमें क्या होता है, इसमें ये होता है दोस्तों फंड मैनेजर आपका पैसा तीनों में लगाता है। जैसे लार्ज कैप में भी लगाएगा, मिड कैप में भी यहाँ पे लगाया, स्मॉल कैप में यहाँ पे लगाया जाता है। नहीं 25% आपके यहाँ पे लार्ज कैप में लगाएगा और 25% आपका मिड कैप में और 25% आपका पैसा यहाँ पे स्मॉल कैप में लगाया जाता है। और बचा जो बाकी का 25% वो फंड मैनेजर अपने हिसाब से यहाँ पे कहीं भी लगा सकता है, यानी 25% उसको लगाना ही पड़ेगा। अब दोस्तों बात करते, अब आपके यहाँ पे समझ में आ जाएगा फ्लेक्सी कैप फंड हमारे क्या होते हैं। इस फंड में फंड मैनेजर अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकता है, यानी किसी में भी लगा सकता है। जैसे मतलब लार्ज कैप में लगा सकता है, मिड कैप में लगा सकता है, स्मॉल कैप के अंदर लगा सकता है। जैसे दोस्तों
उससे क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो स्टॉक मार्केट हमारी 3 प्रकार की कंपनी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप और यहाँ पे स्मॉल कैप, 3 प्रकार की कंपनी होती हैं। तो देखो फंड मैनेजर क्या करेगा, यदि आप फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे ना, तो फंड मैनेजर दोस्तों ये करता है कि आपका पैसा पूरा पूरा यहाँ पे लार्ज कैप में भी लगा सकता है, स्मॉल कैप के अंदर भी लगा सकता है, फ्लैग और यहाँ पे यहाँ पे मिड कैप के अंदर भी लगा सकता है और स्मॉल कैप के अंदर भी लगा सकता है। यानी उससे जहां पर अच्छा दिखेगा ना, उससे दोस्तों लगता है कि लार्ज कैप की कंपनी यहाँ पे आगे बढ़ने वाली है, ज़्यादा रिटर्न देने वाली है, तो आपका पूरा पैसा लार्ज कैप के अंदर लगा सकता है। उससे लगता नहीं दोस्तों फ्लैक्सी कैप क्या बोलते सॉरी मिड कैप की कंपनी अच्छा पैसा देने वाली है, तो आपका पूरा पैसा मिड कैप के अंदर डाल सकता है। और उससे लगता है नहीं भाई साहब कि स्मॉल कैप की कंपनी ज़्यादा पैसा देने वाली है, तो आपका पूरा पैसा स्मॉल कैप के अंदर यहाँ पे डाल सकता है। यानी आपने अपना पूरा पावर फंड मैनेजर के हाथ में सौंप दिया। फंड मैनेजर अपने दिमाग से कहीं भी आपका पैसा डाल सकता है, उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे जवाबदारी नहीं होती कि तुम्हें पैसा यहाँ पे लार्ज कैप में डालने डालना, स्मॉल कैप में डालने डालना, मिड कैप में डालने डालना, वो कोई जवाबदारी यहाँ पे नहीं होती। वो चाहे तो लार्ज कैप में पूरा पैसा डाल सकता है, वो चाहे तो मिड कैप में डाल सकता है, वो चाहे तो स्मॉल कैप में डाल सकता है। यानी सिचुएशन के हिसाब से उससे लगता है कि स्मॉल कैप की कंपनी ज़्यादा गिरने वाली है, तो भाई साहब आपका पैसा उठा करके लार्ज कैप में डाल देगा। उससे लगता है कि लार्ज कैप के मुकाबले स्मॉल कैप में ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न आने वाले हैं, तो आपका पैसा लार्ज कैप से निकाल करके स्मॉल कैप में लगा देता है। इसलिए दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया था म्यूचुअल फंड की जो फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी है वो ना के बराबर गिरी है। तो इसका यही कारण होता है कि आपका पैसा इधर उधर यहाँ पे डलता रहता है मार्केट के हिसाब से। तो आपके समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों अब समझते हैं फ्लेक्सी कैप में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप इस डायग्राम के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं फ्लेक्सी कैप हमारा इस तरीके से बीच में आता है। कहाँ पर आता है? बीच में आता है। यानी सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप की। आप देखेंगे लार्ज कैप में आपको सबसे कम रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको यहाँ पे सबसे कम देखने को मिलता है। उसके बाद लार्ज एंड मिड कैप यानी दोनों मिक्सचर कंपनी, इसमें आपको थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है लेकिन रिटर्न भी यहाँ पे थोड़े से बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों आती है हमारी मल्टी कैप कंपनी। इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका पैसा तीनों में लगाया जाता है। नहीं, थोड़ा पैसा आपका लार्ज कैप में, मिड कैप में और यहाँ पे स्मॉल कैप में यहाँ पे लगाया जाता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कम रिस्क देखने को मिल जाता है। उसके बाद आती हमारे फ्लेक्सी कैप की कैटेगरी। इसमें क्या होता है, आपका पैसा किसी में भी लगाया जा सकता है सिचुएशन के हिसाब से। लार्ज कैप में लगाया जा सकता है, मिड कैप में लगाया जा सकता है, या तो यहाँ पे स्मॉल कैप में डाला जा सकता है। जहां पर फंड मैनेजर को दिखेगा कि यहाँ पे थोड़ी अच्छी तरक्की होने वाली, वहीं पे आपका पैसा लगाया जाएगा। उसी तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे मिड कैप में थोड़ा आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है फ्लेक्सी कैप के मुकाबले, और स्मॉल कैप में आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। उसके बाद थेमेटिक और सेक्टर फंड है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, लेकिन रिटर्न भी आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों रिस्क रिवॉर्ड आपके यहाँ पे समझ में आ गया हो किसमें आपको सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। अब दोस्तों आइए अब हम आपको बताने हैं म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं बेस्ट फ्लेक्सी कैप के। तो दोस्तों मैं आपको दो म्यूचुअल फंड बता रहा हूँ फ्लेक्सी कैप के, काफ़ी कमाल के म्यूचुअल फंड है। जिसमें पहले का नाम है भाई साहब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और दूसरे का नाम हो जाता है HDF फ्लेक्सी कैप फंड। तो आइए जानते हैं, मैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में लेके चलता हूँ और वहीं पे मैं आपको इसके सारे फीचर्स बताता हूँ कि हमने इसको बेस्ट क्यों माना है, इसमें आखिर क्या कारण है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ओपन कर लिया। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी जो कैटेगरी है ना, वो फ्लेक्सी कैप फंड हो जाती है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रिटर्न दिखाने वाला हूँ। देखो मैं आपको नीचे ले जाता हूँ और मैं आपको सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 1 साल की। देखो 1 साल में इसने यहाँ पे 15% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 3 साल में यहाँ पे 18% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो 24% का रिटर्न दिया है। और अब तक की बात करें जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक इसने एनुअलाइज रिटर्न 20% का यहाँ पे दिया है, यानी CAGR रिटर्न 20% का दिया है। यानी इसको शुरू कब हुआ था? 2013 में शुरू हुआ था। यानी देख सकते हैं इसको 12 साल हो चुके, 12 साल में इसने CAGR हर साल एवरेज आप मान सकते 20% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे 6 महीने का दिखाऊं ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 महीने में भी इसने 3.39% का रिटर्न दिया है। और 1 महीने की बात करें आप देख सकते हैं 1 महीने में इसने 0.51% का रिटर्न दिया है। यानी ये म्यूचुअल फंड, अभी स्टॉक मार्केट यहाँ पे नीचे गिर रहा है, म्यूचुअल फंड की हर कैटेगरी यहाँ पे नीचे गिर रही है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न अभी तक नहीं आया है। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं 6 महीने का डाटा आप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 साल का देख सकते हैं, कोई भी यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों काफी कमाल की बात हो जाती है। आप दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इसकी, आप रेटिंग देख सकते हैं ग्रो एप्लीकेशन पे, इसकी यहाँ पे 5 की रेटिंग है। और इसका फंड साइज की बात करें तो काफ़ी कमाल का वैसा फंड साइज देखने को मिलता है। 89 देख सकते हैं कितना, 89,000 करोड़
देख रहे हो कितना बड़ा यहाँ पे फंड साइज होने वाला है, 89,000 करोड़, काफ़ी बड़ा यहाँ पे फंड साइज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम SIP यहाँ पे 1,000 रुपये से कर सकते हो चालू, मिनिमम SIP 1,000 से यहाँ पे कर सकते हो, और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं है। और दोस्तों हमने इसको बेस्ट क्यों माना, आई मैं आपको और भी चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है वो आप देख सकते हैं। 139 कंपनी में इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, किस किस सेक्टर में किया वो आप देख सकते हैं, कितने परसेंट के हिसाब से किया वो आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। ये देखो, इसका अल्पा की बात करें, अल्पा आप देखो यहाँ पे ध्यान से, सॉरी यहाँ पे अल्पा, अल्पा कितना है, 6% का अल्पा है। दोस्तों किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना ज़्यादा अल्पा होगा उतना अच्छा माना जाता है। अल्पा दोस्तों हमें यह बताता है इसने अपने बेंचमार्क की तुलना में कितना ज़्यादा रिटर्न दिया है। बीटा इसका 0.68% का है। बीटा जितना कम होगा उतना अच्छा माना जाता है। दोस्तों बीटा हमें इस म्यूचुअल फंड के उतार चढ़ाव को बताता है। यदि बीटा कम होगा तो इसमें कम गिरावट आएगी, तो इसमें गिरावट ना के बराबर आई है, इसलिए यहाँ पे बीटा कम है। शार्प रेशियो की बात करें तो किसी भी म्यूचुअल फंड का जितना शार्प रेशियो होगा उतना अच्छा माना जाता है, तो इसका 1 से ज़्यादा तो अच्छा यहाँ पे माना जाता है। उसके बाद दोस्तों हम आपको थोड़ा नीचे लेके चले तो आप देख सकते हैं इसकी जो कैटेगरी है ना म्यूचुअल फंड की, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 साल में 14 पे रैंक किया, 1 साल में 13 पे था, लेकिन 5 साल में 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, और अभी तक 1 नंबर पर रैंक कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये बेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं यहाँ पे HDFC का म्यूचुअल फंड, वो भी दोस्तों कमाल का म्यूचुअल फंड होने वाला है। दोस्तों यदि आपके पास यहाँ पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने के लिए नहीं है हर महीने, तो भैया आप 500 भी कर सकते हो, 100 रुपये कर सकते हो इस म्यूचुअल फंड में, जिसका नाम है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों इसकी बात करें ना तो इसने यहाँ पे 1 साल में 14% का रिटर्न दिया है, 5 साल में 22% का दिया है, और सॉरी यहाँ पे 3 साल में 22 का और 5 साल में यहाँ पे 22 का दिया। और जब से म्यूचुअल फंड शुरू हुआ तब से अब तक इसने, आप देख सकते हैं, तब से अब तक इसने 16.75% का रिटर्न दिया है। और इसकी गिरावट की बात करें ना तो इसने 1 महीने में, यहाँ पे 1 महीने में ओनली 1% का यहाँ पे गिरावट आई है। 6 महीने की बात करें तो 1.81% की गिरावट आई है, और 1 साल में कोई गिरावट नहीं है, तो यानी 1-2% की आप यहाँ पे गिरावट मान सकते हो इस म्यूचुअल फंड में। इसकी रेटिंग की बात करें तो 5 की रेटिंग है। फंड साइज की बात करें तो 65,966 करोड़ रुपए का फंड साइज है। मिनिमम SIP की बात करें तो आप 100 रुपये से यहाँ पे SIP चालू कर सकते हो, मैक्सिमम की यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। और आप देखेंगे मैं आपको थोड़ी और यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, इसने 61 कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ये देखेंगे, इसका अल्पा देख सकते हैं 7.52% का अल्पा है, लेकिन बीटा इसका थोड़ा सा ज़्यादा है, उसके मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे गिरावट आई है। 0.88% का बीटा है। शार्प रेशियो 1.18% का शार्प रेशियो हो जाता है। और इसकी रैंकिंग की बात करें तो 5 साल में 4 पर रैंक कर रहा है, 3 साल में 3 पर रैंक कर रहा है, 1 साल में 4 पर रैंक कर रहा है। काफ़ी कमाल का म्यूचुअल फंड होने वाला है। तो दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी यहाँ पे बता दी, किस किस म्यूचुअल फंड में आपको कितनी गिरावट देखने को मिलती है, वो भी आप इस डेटा के माध्यम से देख सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड क्यों बेस्ट हो जाता है वो भी दोस्तों हमने आपको बता दिया। फ्लेक्सी कैप फंड क्या होते हैं वो भी दोस्तों हमने आपको बता दिया। फिर भी दोस्तों यदि आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपना रिसर्च कर अपनी एनालिसिस कर तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाना। दोस्तों यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें अपने रिस्क पर करें, सोच समझ कर करें। बाकी दोस्तों यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी कमेंट करना चाहते हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, नीचे आप कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।